two particles A and B are in motion. If the wavelength associated with particle A is, दो particles हैं A and B. A का जो wavelength है वो है 5 into 10 to the power minus 8 and B का जो wavelength है वो कैलकुलेट करना है. ठीक है. और क्या इन्फॉर्मेशन दी है? The wavelength associated with particle B तो कैलकुलेट करना है. If its momentum is half of A, किसका momentum is half of A? इसका. B वाले का momentum is half of the momentum of A. तो मान लेते हैं इसका momentum क्या है? P है. ठीक है. अब हमने पढ़ लिया है कि lambda is equals to H upon P. That means lambda is inversely proportional to P. So I can write a relation between them कि lambda A upon में lambda B is equals to momentum of B upon में momentum of A. क्योंकि दे आर इनवर्सली रिलेटेड तो इसका अगर वेवलेंथ ऊपर है तो मोमेंटम नीचे है, इसका ऊपर है. अब B का मोमेंटम कितना है? ठीक है. A का वेवलेंथ है 5 into 10 to the power minus 8. B तो कैलकुलेट करना है. B है PA by 2 और ये है ऑलरेडी PA. ये कैंसिल हुआ तो हमारे पास B का वेवलेंथ कितना आ गया? 5 into 10 to the power minus 8 into 2. और ये किस में आया है? क्योंकि वेवलेंथ हमें किस में दी हुई है? मीटर में. तो ये भी हमारे पास किस में आया है? 5 into 2 is 10, यानी कि ये आया है हमारे पास 10 की पावर minus 7 मीटर, है ना? तो ऑप्शन, अच्छा -7 मीटर तो है ही नहीं, सेंटीमीटर में भी चेक कर लेते हैं. तो सेंटीमीटर में करने के लिए हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 से. तो कितना आ जाएगा ये? 10 की पावर -5 सेंटीमीटर. क्या आ गया ये? वेवलेंथ ऑफ बी है ऑप्शन में. यस, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. कितने लोगों ने इसको 10 की पावर -7 मीटर लिख के ये टिक करा है? आई थिंक हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ने ये किया होगा. See, it really helps if you write the unit ना, जिस भी क्वेश्चन में आप जो भी पूरे फिजिकल केमिस्ट्री में ही काम आएगा. इनफैक्ट आई थिंक जितने भी यूनिट रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, बी इट फिजिक्स और केमिस्ट्री, यूनिट्स अगर आप लिख लोगे ना तो आपको बहुत यूजफुल रहेगा. लास्ट तक आते आते आपको रियलाइज होगा जो आप निकाल रहे हो वो मीटर में निकाल रहे थे. तो ऑप्शन में दिख गया मीटर में नहीं है तो रुक जाओगे आप. इसको टिक करने से पहले ही रुक जाओगे, नहीं मेरा आंसर तो मीटर में आ रहा है, ये सेंटीमीटर में कैसे? तो कुछ गलती भी होगी तो आप चेक करोगे ना, उसको एक स्कोप छोड़ना पड़ेगा हमें, है ना? गलती भी होती है तो हम चेक कर पाए. तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी. ठीक है.